हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैथ। और आज की जो वीडियो है वो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस अपलोड करूंगा। आपके लिए यही वीडियो सफिशिएंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, एक दो बार आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नोट्स लिखोगे तभी जाके आगे जो है उसको आप बार बार रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास रिवाइज़ का टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस समय वीडियोस देख रहे होते उसी समय आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यकीन मानिए आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो एक बार आपके टॉपिक यानी चैप्टर्स पे डिपेंड देख लेते हैं कि चैप्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर्स में आएंगे। ये जो आपके पास बुक दिख रही है PDF, ये आपकी जो है SOL की बुक है और मैं SOL की बुक से वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ताकि आप इस चीज़ पे भी ना शक करें कि ये जो टॉपिक है क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो ओबियसली ये आपके सिलेबस में है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास SOL की बुक है तो आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं, ताकि आप जो है साथ साथ चैप्टर्स आपकी बुक में हाईलाइट कर लीजिए और वो चाहे तो आप उसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो पहला चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी एंड चॉइस, उसके बाद सेकंड चैप्टर डिमांड का है। ये पहला चैप्टर जो है ये भी आपका 11th की बुक से है। 11 जो आपने, क्योंकि माइक्रो तो आपका 11th में ही है, ठीक है। डिमांड भी आपका 11th में है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी 11th का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे 11th के टॉपिक्स जो हमने बेसिक पढ़े थे वहाँ से कंसीडर किए गए हैं। बट ये ग्रेजुएशन लेवल है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा तो और डीपली जो है इसमें कराया जाएगा, क्योंकि वो 11th की बुक तो सफिशिएंट तो है नहीं इतनी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बेसिक कराया जाता है। तो हमें बेसिक तो ठीक है, अगर हमें बेसिक नहीं आती है तो पहले आप वो बेसिक कंप्लीट करके फिर आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ तो आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ जो इसमें और जो वाइडली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं लेसन 1 की ही बात कर लेता हूँ कि आज मैं चाहूँगा लेसन आपका 1 कंप्लीट हो जाए। तो चलिए लेसन 1 पे अगर हम देखें कि लेसन 1 हमारा जो कहता है प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी एंड चॉइस, तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपनी कॉपी में भी नोट बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी होता क्या है एंड चॉइस है क्या। तो देखिए सिंपल सा एक मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास इनकम होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड कभी नहीं होते। और जो इंसान की वांट्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि आज मेरे पास बाइक है तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि आगे चलकर मेरे को जो है कार मेरे को होनी चाहिए, आगे चल के फिर और महंगी कार होनी चाहिए, फिर कार क्या फिर तो हवाई जहाज़ और आगे, मतलब उसकी इच्छा तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए आपकी जो वांट है यानी आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो आपकी अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है स्केर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो यहीं पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हम करें तो करें क्या, ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा तो अनलिमिटेड है, ठीक है। और इच्छा मतलब आप समझ रहे हो ना, वांट की बात कर रहा हूँ, WANT। और जो हमारा जो है सोर्स है, हमारे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, अब उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम आई है स्केयरसिटी, इसी को बोलते हैं स्केयरसिटी। क्यों? जब आपके पास सोर्स लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो तो आपको फिर चॉइस करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका जो हो जाता है कॉन्सेप्ट होता है चॉइस, कि दोनों में से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 2 चम्मच सामान खरीदना है और 2 सामान खरीदने हैं वो भी अलग अलग, यानी सपोज़ करिए आपको फ्रूट्स भी खरीदने हैं
और मूवी भी देखनी है उस 100 रुपये में, और ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं फ्रूट्स को ख़रीदूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी मूवी छूट जाएगी, और अगर मैं मूवी देखने जाऊँगा तो फ्रूट्स नहीं ले पाऊँगा और घर में जाके पिटाई होगी, वो अलग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास 100 रुपये यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन मेरे पास जो वांट है वो अनलिमिटेड है कि मैं मूवी देखूँ या आपके पास फ्रूट्स ले लूँ। तो उस केस में जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, जो हम कह सकते हैं जिससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मैं उसको चॉइस करता हूँ, उसी को कहते हैं चॉइस। ठीक है, तो आगे मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी केंद्र की 3 समस्याएं होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम 11th में हमने पढ़ा था 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका एक एग्ज़ाम्पल था कि हमारे पास सोर्स लिमिटेड है। अब यहाँ पर केंद्र यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, क्योंकि उसके पास सोर्स तो लिमिटेड है। अब क्या करे गवर्नमेंट, कि क्या प्रोड्यूस करे, वॉर से रिलेटेड सामान प्रोड्यूस करे या फूड ग्रेन प्रोड्यूस करे। या आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे ही करो कि अगर हम इंडिया ही देख लो, अगर इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, अगर वो मशीन को ही प्रोड्यूस करे, खाने का सामान प्रोड्यूस ना करे, तो कहीं ना कहीं इंडिया में खाने की लालच हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि फूड ग्रेन अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मशीन ही बना रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मशीन नहीं बन पाएगा, और मशीन नहीं बन पाएगा तो हम टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हमारा जो पोस्ट है वो कम हो जाएगा। तो इस केस में करे तो करे क्या, तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको पहले प्रोड्यूस किया जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट को हम जो है थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, और जब लगेगा हमें कि चलिए अब इसके फूड ग्रेन हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है तो अब हम उसका प्रोडक्शन कम कर लेंगे और फिर मशीन का प्रोडक्शन हम ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो या तो फूड ग्रेन में लगा सकते हैं या मशीन के प्रोड्यूस में लगा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब देखिए अगर मैं बात करूँ इंडिया में ही, तो हमारे पास टेक्निक 2 है, एक लेबर टेक्निक होता है, ठीक है, और एक आपका कैपिटल टेक्निक होता है। कैपिटल टेक्निक यानी मशीनों से सामान को बनाना, और लेबर टेक्निक का मतलब तो आप जानते ही हैं। लेबर टेक्निक का मतलब है कि आप लोगों से काम करवा के सामान को बनवा दें। तो देखिए इंडिया में ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि अगर मैं लेबर से काम करवाऊंगा तो प्रोडक्शन कम होगा। उसकी वजह यह है कि लेबर जितना काम करेंगे और जितना प्रोडक्शन करेंगे मशीन के मुकाबले तो कम ही करेंगे, ये तो आपको भी पता है। तो अगर मैं लेबरों से काम कराता हूँ तो प्रोडक्शन कम होगा और कॉस्ट हाई हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं मशीन से सामान को बनाऊँ तो उससे क्या हो जाएगा कि बेरोज़गारी आ सकती है। जो लेबर जहाँ 10 लोगों का काम जो लेबर करते थे उसकी जगह एक मशीन अकेला आके काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 10 लोग हैं वो हड़ताल भी कर सकते हैं कि भाई इसके वजह से हमारी जॉब चली जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो इसी के रिगार्डिंग होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है कि अगर आप यहाँ देखोगे, वन मेथड इकोनॉमीज ऑन लैंड एंड यूजेस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर हम मशीन से सामान बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और वहीं अगर हम लेबर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा
आपका स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होगा। तो ये कहानी पूरी इसमें लिखी थी, आप चाहो तो 11 की बुक से पढ़ सकते हो, मैं हेडिंग वाइज इसे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर हमारे पास फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, रिच रहते हैं और आपके पुअर कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगर मैं रिच क्लास लोगों के लिए सामान बनाऊंगा तो उसमें मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। उन लोगों क्या जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से आ रहे हैं उनका क्या, ठीक है ना। तो इस केस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं रिच लोगों के लिए सामान बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और जो आपके क्लास के लोग हैं जो कम जिनकी इनकम है तो वो उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। और अगर मैं गरीबों के लिए सामान बनाता हूँ तो मुझे सस्ता बेचना पड़ेगा और उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ यही दो प्रॉब्लम आ गई कि मैं कैसे किस चीज़ को बनाऊँ क्योंकि अगर मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए सामान बनाता हूँ तो मुझे रेट कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इनकम इतनी हाई नहीं होती है कि जो उसको वो पे कर सके, ठीक है। और अगर मैं रिच लोगों के लिए सामान बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं कमा रहा। तो ये जो पॉइंट्स है आपके इसी के रिगार्डिंग थे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड डिफरेंट इकोनॉमी। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको प्रॉब्लम तो बताई कि प्रॉब्लम क्या है, अब इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो ये पूरी लाइन आप पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इस पूरी लाइन का निचोड़ क्या है आप समझ जाइए। देखिए प्राइस ऑफ द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म का मतलब एक सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है क्या प्राइस फिक्स रखे, ये डिपेंड करता है मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनके डिमांड पे। यानी आपने डिमांड और सप्लाई का चैप्टर पढ़ा है कि मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड हाई रहेगा प्रोड्यूसर उसी सामान को बनाएगा। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस वाला रोल जो है यहीं पे आ जाता है कि क्या बनाएं। तो सीधी सी बात है कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड हाई रहेगी जो आपका प्रोड्यूसर है उसी सामान को बनाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल इसमें जो लिखा है कि कॉफ़ी है और टी है, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस करेगा और उसकी प्राइस भी हाई कर देगा, और जो टी का है उसकी प्राइस लो ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है वो शिफ्ट हो चुके हैं, जो टी बनाते थे अब वो कॉफ़ी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनका डिमांड जो है हाई हो गया। तो ये है मैकेनिज़्म ऑफ प्राइस, यानी यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो डिमांड के बेसिस पे किया जाएगा कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहे हैं। तो मे भी आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्लीज़। उसके बाद सेकंड, अगर इसमें लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन छोड़ो, इतना ज़्यादा आपका नहीं है। अब उसके बाद सेकंड रोल आ जाता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट क्या रोल करती है इसमें, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का जो है कहीं ना कहीं बहुत रोल होता है इनको जो डिसबैलेंस हो रखा है इसको बैलेंस करने में। तो पहला अगर आप रोल देखोगे कि लिखा है द गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू द सोशल एंड लेबर लॉ जी। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉ लाकर हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। यानी अगर सपोज़ करिए लेबर है, अगर लेबर है तो आप अगर उससे कोई भी सामान प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एक टाइम लिमिट होता है कि अगर आप उससे एक टाइम है कि 9 घंटे काम करवा रहे हैं तो आप उसे 9 घंटे ही काम करवाएंगे। अगर आप उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो आपको ओवर टाइम का पे करना पड़ेगा। यानी ये लेबर के लिए भी सेफ्टी है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जितने भी लॉज वगैरह बनाए हैं वो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए हैं, ताकि कोई लेबर इस तरीके से वंचित ना रह जाए कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल बैलेंस करने के लिए जो है सरकार जो है
काम कर रही है। जैसे यहाँ लिखा है फैक्ट्री लॉ आर पास्ड टू प्रोटेक्ट द लेबर्स एंड इंश्योर देम मिनिमम वेजेस एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ फैक्ट्री ओनर्स। देख रहे हो कि अगर फैक्ट्री ओनर्स उनके साथ भेदभाव ना करें, इसीलिए वो जो है एक मिनिमम वेजेस जो है तैयार कर देते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम बाय टैक्सेस। अब इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट अटेम्प्ट द कंट्रोल इकोनॉमी एक्टिविटी थ्रू द टैक्स एंड इट्स एक्सपेंडिचर मेजर्स। जितने भी आप देखते हो कि टैक्स जो है, अब ये लिखा है टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी रिड्यूस द इनकम ऑफ द रिच एंड देयर इफेक्टिव। देख रहे हो क्या कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा और टैक्स से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल हम सोशल वेलफेयर में करेंगे। इससे क्या होगा कि अमीरों से हमने पैसे लिए और गरीबों के वेलफेयर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये भी रोल बहुत अच्छा है जो आप देख रहे हो। वेलफेयर एंड सोशल मेजर, कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ में बात कर रहा था जो अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट इन सर्टेन कंट्री हैव द अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग प्योर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्रीज़ में आप देखोगे कि मोदी जी इधर उधर घूमते रहते हैं हर एक कंट्रीज़ में, वो ऐसे नहीं घूमते। उनका मेन मोटिव होता है कि वो इंडिया में बिज़नेस के रिगार्डिंग कंपनीज़ को कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल करने का मतलब फ़ोन पे कॉल नहीं, कि देन मीटिंग रखी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली उन्हें जॉब तो मिलेगा कि वो पढ़ लिख कर ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो आप भी ऐसा ना करें, आप भी अपना सेकंड बैकअप ज़रूर रखें, गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करें और बाकी तो आपकी इच्छा है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स तो आपका जो है ये टॉपिक तो आपका ख़त्म हुआ जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे। और ये टॉपिक जो आपका था वो था प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आ जाता है पीपीसी कर्व के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये होता क्या है तो ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने इसे एक्सप्लेन किया तो ये चला जाएगा लंबा चौड़ा। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि वीडियोस ज़्यादा लंबी भी ना हो ताकि आप बोर ना हो। बाकी आप श्योर रहिए कि आप मेरी तरफ से कि मैं आपको वो सारी वीडियोस अपलोड करके देता रहूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको इधर उधर से कोई क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपने एक काम करना है कि ये वीडियोस अपने दोस्तों में भी शेयर करनी है और सब्सक्राइब जो है वो करना ही करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और वीडियोस तो आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट में जो पीपीसी कर्व के रिगार्डिंग होगा। टेंशन मत लीजिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, कोई भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। ठीक है, ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।